हाय दोस्तों, रिकीज़ रिस्की में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं द्वारका की पार्क में। मुझे एक बात समझ नहीं आती, लोग आ जाते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज करने, लेकिन दुखी होकर बैठे रहते हैं जैसे बीवी ने मार के भगाया हुआ है। मैं आपको कुछ चेहरे दिखाऊंगा। अभी मैंने देखा, अभी उनकी वीडियो नहीं बना पाया, पर बेचारे दुखी हैं जैसे बीवियों ने मार के भेजा है और यहाँ पे ज़बरदस्ती अपना मोटापा कम कर रहे हैं। ये अजीब बात लगती है, पर आते हैं लोग, क्या करें, मजबूर हैं। सुबह सुबह आ जाते हैं बीवियों से परेशान, बीवियाँ भी यहीं आती हैं, सब लोग यहीं आते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि बीवी को खुश कैसे करें। बीवी को आप खुश ही नहीं कर सकते हो, पहली तो चीज़, क्योंकि उनका जो भगवान ने मैकेनिज़्म बनाया है वो ऐसा है कि आप उनको खुश नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो बनी ही इस टाइप से हैं। खुश करने का बस एक तरीका है कि शुरू में ही आप हार मान लीजिए। हार मतलब हार में ही आपकी जीत है। अगर आप हार मान लेंगे तो आप जीत जाएंगे। और अगर आप सोचेंगे कि मैं हार ना मानूं, लड़ाई करूं, झगड़ा करूं, तो क्या होगा? क्या कलेश, डिवोर्स। आजकल आप देख ही रहे हो, डिवोर्स चल रहे हैं, दबा के डिवोर्स चल रहे हैं। डिवोर्स तो ऐसा हो गया है जैसे कि दिवाली आई है, मिठाई का आदान प्रदान हो रहा हो। ये देखो, द्वारका, एक सेकंड रुको, आपको एक आदमी दिखा था, वो भी दुखियारा है बेचारा, फिर भाग गया वो। काफ़ी लोग यहाँ दुखियारे हैं जो आ रहे हैं अपनी बीवी से परेशान होके, एक्सरसाइज कर रहे हैं, गुस्सा मशीनों पे निकाल रहे हैं, बीवी से दुखी। तो मैं ये कह रहा था, बीवी से खुश होने का सबसे बढ़िया तरीका है, पहले तो आप उनसे दब जाओ। दबने का मतलब ये नहीं है कि मार खाने लग जाओ। पहले तो आपको करना क्या है, आपको शांत होना है, पहले अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। उसके बाद आपको बीवी से बात करनी है कि वो चाहती क्या है। दूसरी चीज़ें ये होती हैं, चाहना उसका तो ऐसा है कि वो कुछ भी चाह सकती है, आपसे कुछ भी मांग सकती है, पर आपको करना क्या है, उसको समझना है, वो चाहती क्या है, करना क्या चाहती है, वो आपसे क्या चाहती है, फिर उस पर सोचना है। उसके बाद बात शुरू होती है कि खुश कैसे रहे। आपको थोड़ा देखो, झूठ बोलना पड़ेगा। लाइफ में अगर कभी झूठ बोलते हैं तो फिर लाइफ अगर खुश हो जाए तो अच्छा जीवन बीतता है। पहला झूठ कि आप बहुत सुंदर हैं, हालांकि आपकी बीवी सुंदर ही होगी, पर आप बोल सकते हैं आप बहुत सुंदर हैं। नहीं लग रही तब भी बोलना है आप बहुत सुंदर हैं, और फिर भी नहीं लग रही फिर भी बोलना है बहुत सुंदर है। वो ये भी बोल सकती है कि ऑफ़िस में तो कोई नहीं बोलता, तो आप बोल सकते हैं ऑफ़िस में तो बुज़ुर्ग हैं, हम जवान हैं, हम कह रहे हैं आप सुंदर हैं, तो है। दूसरी चीज़, आपको उसको छोटे छोटे सरप्राइज़ देने हैं, जैसे कि बर्थडे पे दे दिया, सालगिरह पे दे दिया। छोटे छोटे सरप्राइज़ दोगे, उसे खुश रखने की कोशिश करोगे। थोड़ा टाइम लगेगा, 6 महीने, क्योंकि आपको भी अजीब लगेगा, क्योंकि लाइफ में कुछ चीज़ें अलग करने के लिए प्रॉब्लम आती हैं। पर जब ये आप 6 महीने कर लोगे तो एक आदत बन जाएगी, और आदत से आपका लाइफ सुधरने लगेगा। और जब लाइफ आपकी इस तरह चल जाएगी तो इसकी आदत आपको अच्छी लगेगी, जिस वजह से आपकी लाइफ में आपको खुद मज़ा आने लगेगा कि मेरी लाइफ पहले क्या थी, कहाँ डिवोर्स हो रहा था और अब कहाँ चीज़ें बदल गई हैं। तो यही चीज़ें होती हैं कि बीवी खुश रहो, लाइफ बिताओ, और कुछ नहीं। बाकी तो सब ऐसे ही है। जय राम जी की।